नमस्कार दोस्तों, आईएलसी इंडिया के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि ईशान कोण में रसोई होने के क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं। अब हम जानेंगे कि ईशान कोण में शौचालय होने के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। ईशान कोण उत्तर पूर्व के कोने को कहते हैं। यहाँ पर गुरु बृहस्पति का निवास होता है। यहाँ पर जल का निवास भी पाया जाता है। हमारा भवन 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी एवं आकाश। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। प्रत्येक भवन में वास्तु पुरुष निवास करता है। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सर माना जाता है। कुछ दर्शकों ने यह जानना चाहा कि किसी भवन में वास्तु की जागृति कितने समय बाद होती है। हमने अपने अनुभव से ये पाया कि वास्तु कुछ मामलों में 21 माह, कुछ मामलों में 7 वर्ष, कुछ मामलों में 15 वर्ष और कुछ मामलों में 21 वर्ष के बाद जागृत होता है। 21 वर्ष के बाद वास्तु के जागृत होने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। जिस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में ग्रह स्थिति का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, उसी प्रकार वास्तु का सीधा प्रभाव उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों पर पड़ता है। उस भवन में रहने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक पारिवारिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय आदि पर इस प्रकार के वास्तु का सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में ये देखा गया है कि आजकल वास्तु आधारित भवन बनने बंद हो गए हैं। बड़े अजीब तरीके से भवन बनाए जा रहे हैं, जिसको बनाने में वास्तु का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जब से मल्टी स्टोरी भवन का चलन चला है, तब से वास्तु के नियमों का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि मल्टी स्टोरी भवन बनाने में वास्तु का अनुपालन नहीं हो सकता। इसलिए हम वर्तमान में बड़ी अजीब बीमारी देखते हैं, जिनका कभी हमने नाम भी नहीं सुना था। हमने अपने अनुभव में ये पाया कि प्रत्येक मनुष्य की समस्याओं के लिए लगभग 60 से 70% घर के वास्तु का योगदान होता है। जीवन की बहुत सी समस्याएं इस वास्तु से ही उत्पन्न होती हैं। इससे पूर्व हमने जाना था कि हमारे जीवन में ईशान कोण में अगर रसोई है तो उसका क्या प्रभाव होगा। अब हम जानेंगे कि यदि ईशान कोण में शौचालय बना दिया जाए तो उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव होगा। अक्सर ये देखने में आया है कि जिन घरों में ईशान कोने में शौचालय बनाया जाता है, उस घर में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में सदैव संघर्ष बना रहेगा। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। यदि वो नौकरी में हैं तो उनकी नौकरी में सदा डामाडोल की स्थिति रहेगी। यदि वो व्यापार में हैं तो उनके व्यापार में सदा उतार चढ़ाव बना रहेगा और काफ़ी संघर्ष करने के बाद भी मनोवांछित सफलता नहीं मिलती है। ऐसे घरों में यह भी पाया गया है कि यदि ईशान कोने में शौचालय है तो उस घर में रहने वाले बच्चे अपनी योग्यता और मेहनत के अनुसार परीक्षा में नंबर नहीं ला पाते हैं। यदि बच्चा अपनी मेहनत और योग्यता के अनुसार 80 से 90% नंबर लाने की योग्यता रखता है तो वहाँ पर उसे 50-60% नंबर ही आते हैं, जिसका कोई भी कारण समझ में नहीं आता है। यह सब ईशान कोने में शौचालय होने के ही दुष्प्रभाव हैं। ऐसे घर में रहने वाले बच्चे अधिक सफल नहीं हो पाते, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार सफलताएं नहीं मिलती हैं। यदि ईशान कोने में शौचालय बना है तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह रहता है कि ऐसे घर की आर्थिक स्थिति सदा डावाडोल बनी रहेगी। कभी भी आर्थिक सुदृढ़ता और आर्थिक स्थिरता ऐसे घर में नहीं रहेगी। घर में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसी बीमारियां होंगी जो लंबे समय तक चलती रहेंगी। इसलिए भवन बनाते समय ये ध्यान रखें कि ईशान कोण में शौचालय ना बनाएं। ईशान कोण देवताओं का कोना है, इसमें गुरु बृहस्पति का प्रभाव है। वास्तु पुरुष का सर भी ईशान कोण में है,
निश्चित रूप से यदि ईशान कोण में शौचालय बनाया जाएगा तो गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। देवताओं का कोना होने से ईशान कोण में इस तरह का शौचालय आदि बनाना वर्जित माना गया है। ईशान कोण में यदि कोई दोष है तो उस दोष को दूर करना ही एक उपाय है, और ऐसी स्थिति में यदि संभव हो तो शौचालय को ईशान कोण से हटाना ही उचित होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी। कोई छोटा मोटा उपाय हो सकता है, लेकिन मैंने अनुभव में यह पाया है कि ईशान कोण के मामले में उपाय ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि ईशान कोने को वास्तवानुरूप ही रखा जाए, और यदि कोई दोष है तो उसका तुरंत निवारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। हम आपको वास्तु के संदर्भ में इस प्रकार के टिप्स देते रहेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसी प्रकार के टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और आप इसी प्रकार से इस वास्तु के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।